अस्सलाम वालेकुम जी। ईएनटी एग्ज़ामिनेशन में आज हम थ्रोट एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी स्टार्ट में सबसे पहले आपके वही पॉइंट्स आ जाते हैं इंपॉर्टेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, आपने आके बैठना है, अपने पेशेंट को कहना है अपनी टांगें एक तरफ कर लें और आपने अपनी टांगें एक तरफ कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रीटिंग आ जाएगा, इंट्रोडक्शन एंड कंसेंट आ जाएगा। तो उसी के दौरान आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी हेडलाइट को भी ऑन कर लें। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इफ़रा है। मुझे आपके गले और गर्दन का मुआयना करना है। इसमें आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। कोई भी मसला हुआ तो आपने मुझे बता देना है, हम मुआयना रोक देंगे। उम्मीद है आप तावन करेंगे। शुरू करते हैं। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ इसमें आ जाती है एक्सपोजर भी। एक्सपोजर में आपने जो है वो आइडियली यहाँ पे ये जो स्टर्नल नॉच है यहाँ तक एक्सपोजर होना चाहिए। ठीक है, फीमेल है तो आपने उनको अपना स्कार्फ या दुपट्टा वगैरह जो है वो उनका हटाने का कह देना है। ठीक है, अच्छा अब जो इसके एग्जामिनेशन में डिफरेंट वेरिएशंस आ जाती हैं। स्टेप्स की तरतीब का कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हर डिफरेंट एग्जामिनर्स उसको डिफरेंट तरीके से एग्जामिन कर रहे होते हैं। तो लेकिन मुझे जो ज़्यादा आपके लिए जो याद रखने में आसान है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स कवर हो जाते हैं इन शॉर्ट टाइम, वो हम फॉलो करेंगे। उसमें हमारे पास ये होता है कि वो स्टेप्स जिनमें आपने अभी टच नहीं करना वो आप पहले कर लें, और जिनमें आपने टच करना है, ठीक है, और वो सारा पलपेट वगैरह करना है वो आपके बाद में आ जाते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि आपने ओरल कैविटी को अंदर से चेक करना होता है तो आपके फिर वो हाथों पे सलाइवा वगैरह लग जाता है तो आप उसको ठीक है, फिर आप दोबारा अगर उन्हीं हाथों को यूज़ करके बाकी पाल्पेशन वगैरह करते हैं तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपने पेशेंट को कहना है कि आप आपका नाम क्या है। हबीबुल्लाह। ठीक है, तो आपने इस तरह कह दिया या आपने एक दो तीन कह बोलने का कह देना, इससे आप देख लेंगे कि उनकी वॉइस ठीक है। उसके बाद आपने जो है उनको कहना है आप अपना सांस अंदर लें और फिर बाहर निकालें। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई स्ट्राइडर वगैरह अगर हुआ तो वो मिल जाएगा। उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि आप थूक निकलें। ठीक है, तो आपने उस टाइम पे उनकी गर्दन को यहाँ पे देखना है जब थूक निकले। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नेक को इंस्पेक्ट कर लेना है कि आपको कोई स्वेलिंग वगैरह प्रोमिनेंट तो नहीं नजर आ रही है। अच्छा, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, आपने वैसे भी एक दफ़ा जब उनको स्वेलो टेस्ट का कह लिया उस टाइम भी आपने उनकी नेक को देख लेना है। यहाँ पे बियर्ड की वजह से थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा सर ऊपर इस तरह। ठीक है, तो आपने एक तो ये देख लिया। उसके बाद उसके अलावा भी अब आपने उनकी नेक को भी सिंपली एक दफ़ा इंस्पेक्ट कर लेना है कि आपको कोई यहाँ पे कोई लंप, कोई विजिबल स्वेलिंग तो नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, अगर वो हुई तो आपने उसकी भी सारी जो है वो एक्सप्लेन करनी होती है फाइंडिंग्स, लेकिन वो आगे सर्जरी का पार्ट है, वो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने एक दफ़ा देखना है कि कोई स्वेलिंग नज़र तो नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 3 फिंगर मेथड से उनके ट्रेकिया को पैल्पेट करना है। ठीक है, ये 2 फिंगर्स आपने यहाँ रखी है, तीसरी फिंगर आप सेंटर पे रखेंगे, ये दोनों को स्टर्नल नॉच के साइड्स पे रखेंगे। तो आप यहाँ पे आपको देखेंगे कि ट्रेकिया सेंटर में है या कोई डेविएशन वगैरह आपको मिली है। ठीक है, तो ये आपने ट्रेकिया पैल्पेट कर लेना है उनका। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि थायराइड कार्टिलेज को देख लेना है एक दफ़ा कि उसकी कोई आपको डेविएशन तो नहीं मिल रही, वो आपको सेंटर में ही मिल रहा है। उसके बाद आप लेरेंजियल क्रेपिटस चेक करेंगे। उसके लिए आपकी 2 फिंगर्स एक साइड पे होती हैं और आपकी थंब एक तरफ होता है, और आपने ये यहाँ पे जो लेरिंग्स है उसको इस तरह से पकड़ के राइट और लेफ्ट साइड पे मूव करना होता है। ठीक है, इससे आपको मतलब टिपिकली बोला जाए तो एक खड़खड़ की आवाज़ आती है, पेशेंट को इवन खुद भी फील होती है। ठीक है, तो आपने ये करके देखना है कि अगर ये ना प्रेजेंट हो तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई मैस वगैरह डेवलप हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे लेरेंजियल क्रेपिटस एब्सेंट है। नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ओरल कैविटी को सिंपली पहले ओवरव्यू ले लेना है। उसके लिए आपने पेशेंट को कहना है आप अपना मुंह खोलें। ठीक है, आपने राइट साइड पे देख लिया बक्कल म्यूकोजा को, अपर देख लिया बक्कल म्यूकोजा। उसके बाद एक मिनट, आपने जो है ना लेफ्ट साइड पे देख लिया, आपने टांग देख ली। फिर उनको कहना है कि जुबान बाहर निकालें, ऊपर लेके जाए, नीचे, उस तरफ लेके जाए, इस तरफ। ठीक है, उसके बाद आपने प्रॉपर इंस्पेक्शन ऑफ द ओरल कैविटी की तरफ आना है। ठीक है, उसके लिए अब आप ग्लव्स पहन लेंगे। फिर अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिप्स को रिवर्ट करके देखना है। ठीक है, आपने इस तरह से देख लेना है और ये ऊपर से भी आपने इस तरह से देख लेना है। ठीक है, फिर साथ ही आपने जब ये देखा तो आपने डेंटल हाइजीन भी देख ली। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप एक टंग डिप्रेसर लेंगे। टंग डिप्रेसर लेने के बाद अब आप उनको कहेंगे मुँह खोलें। ठीक है, अब आपने एक तरफ टंग डिप्रेसर डाला और आपने इस साइड का बक्कल म्यूकोजा देख लिया, बक्कोजिंजिवल सल्कस देख लिया। ठीक है, आपने अच्छी तरह इस तरफ से देख लिया। फिर आपने जो है वो दूसरा टंग डिप्रेसर लेना है, ये इस तरफ मुंह करें थोड़ा सा। ठीक है, और आपने इस तरफ देख लिया, दो आपने बक्कल कैविटी इस साइड से देख लिया, आपने जो है ना वो बक्कल म्यूकोजा देख लिया और बक्कोजिंजिवल सल्कस वगैरह देख लिया। ठीक है, ये कर लिया आपने, और या डायरेक्टली इन दोनों को इस तरह से डाल के भी वो पूरी ओरल कैविटी को एक बार भी एग्जामिन कर सकते हैं। इसके बाद
अब आप क्या करेंगे, अब आपने जो है ना सिर्फ एक टंग डिप्रेसर लेना है और इस साइड पे दोबारा देखना है, और अब आप जो है वो रेट्रोमोलर ट्रायंगल इस साइड का देखेंगे, फिर आप जो है वो इस तरफ जो है रेट्रोमोलर ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, दोनों साइड्स का रेट्रोमोलर ट्रायंगल भी देख लिया। अब आएंगे आप पैल्पेशन पे। ठीक है, पैल्पेशन के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, आपने पैल्पेशन के लिए इसी तरह से पहले लिप्स को पैल्पेट करना है। पहले आपने इंस्पेक्शन में देख लिया कि यहाँ पे कोई अल्सर तो नहीं है। ठीक है, ये किया आपने, दोनों तरफ से ऊपर और नीचे से लिप्स को पैल्पेट करके देख लिया अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने मुंह खोले, अब आपने जो है वो अपनी फिंगर इंसर्ट करनी है इस तरह, ये पूरी बकल म्यूकोजा पे इस तरफ पुट करनी है ताकि आप देख सकें कि ग्रोथ वगैरह तो नहीं आपको मिली है। ठीक है, और आपने इसी तरह दूसरी साइड पे भी ये ओरल कैविटी में इस तरह से फिंगर डाल के पूरा पैल्पेट करना है। ठीक है, चीक को, दोनों चीक्स आपने पैल्पेट कर ली। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आपने जो है वो फ्लोर ऑफ द माउथ को पैल्पेट करना है। उसके लिए अब आप क्या करेंगे, मुँह खोलें, जुबान ऊपर करें, जुबान ऊपर, क्या यहाँ पे आपने फिंगर डालनी है और ये दूसरा हाथ आपका यूं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपने यूं इस तरह से पैल्पेट करके देखना है। इसको बाय मैनुअल एग्जामिनेशन कहते हैं, और ये आपको यहाँ पे फ्लोर ऑफ माउथ पे कोई ग्रोथ वगैरह तो नहीं है उसका बताता है। ठीक है, ये कर लिया अब आपने। उसके बाद अब आपने आना है आइडियल पे, जिसको हम इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी कहते हैं। तो उसका मिरर जो है वो आप इसको अज्यूम कर लें कि वो उसका मिरर इस तरह का होता है। ठीक है, वो यहाँ से सीधा होता है बिल्कुल, वो टेढ़ा नहीं होता। जो पोस्टीरियर राइनोस्कोपी वाला होता है वो टेढ़ा होता है। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप देखें, अगर ये उसकी मिरर वाली साइड है तो आपने इसको इस तरह से करना है। फिर आपने यहाँ पर लाइटर जो है, लाइटर के थ्रू इसको हीट देनी है 1-2 सेकेंड के लिए। साथ साथ पेशेंट को बताते जाना है कि मैं इसको इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि ताकि आपके गले के पिछले हिस्से का मुआयना कर सकूँ और इस पर भाप ना बने। ठीक है, ये ज़्यादा गर्म नहीं है। उसके बाद आपने अपने आप को पहले लगा देखना है। ठीक है, कि ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है। फिर आपने पेशेंट की हैंड को इस तरह से जो है ना वो टच करके उनको दिखाना है, रीअश्योर करना है कि ये ज़्यादा गर्म नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपने आइडियली तो आपके पास गॉज पीस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, टिश्यू यूज़ कर रही हूँ। आपने जो है ना पेशेंट को कहना है कि आप अपनी ज़ुबान बाहर निकालें। ठीक है, तो आपने जो है ना वो ये गॉज पीस से ज़ुबान को इस तरह से पकड़ लेना है, ऐसे ऐसे पकड़ लेना है, आपने स्टेबल कर लेना है। तो मिरर वाली साइड को आपने ऊपर रखना है और इसको इस तरह से इंसर्ट करना है। ठीक है, पेशेंट को कहना है आ बोले हाँ। ठीक है, तो आपने जो है वो देख लेनी है सारी, ओवर से इंस्पेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आपने रेलेवेंट एग्जामिनेशन के लिए आप एक दफ़ा नोज़ को देख सकते हैं थोड़ा सा इस तरह से करके। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इंटीरियर राइनोस्कोपी भी थ्योरेटिकम स्पेकुलम से कर लें। और उसके साथ आपने ईयर को एग्जामिन कर लेना है एक दफ़ा। आप इसको अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स और लेटरली मूव करके ठीक है देख लेंगे। अगर इन केस आपके पास अगर जो है वो स्पेकुलम भी अवेलेबल है तो आप स्पेकुलम डाल के थोड़ा सा जो है ना वो इसको ऑब्जर्व इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी रेलेवेंट एग्जामिनेशंस भी हो जाती हैं। फिर आपके पास एट द एंड वही लिम्फ नोड एग्जामिनेशन आ जाएगी। उसके लिए आपको पेशेंट की बैक साइड पे जाना है। यहाँ पे आके वही आपने सबसे पहले सबमेंटल, उसके बाद सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स को पैल्पेट करना है। यहाँ पे जो है वो टॉन्सिलर लिम्फ नोड्स को पैल्पेट करेंगे, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। उसके बाद यहाँ पे आपने पेशेंट को अपनी गर्दन को थोड़ा टिल्ट करें। यहाँ पे आपने इंटीरियर सर्वाइकल 3 ग्रुप्स को पैल्पेट करके देखना है। ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर सर्वाइकल को आप देखेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ आ जाते हैं, यहाँ भी आपने इंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को देखना है। फिर पोस्टीरियर सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को आप ऑब्जर्व करेंगे। देन ऑक्सीपिटल, उसके बाद जो है वो आप सुप्रा क्लेविकुलर देखेंगे। आप पेशेंट को कहेंगे अपने कंधे ऊपर करें, कंधे ऊपर करें थोड़े से। यहाँ पे आप इन पेट्स में सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स को पैल्पेट करेंगे। उसके बाद आप पेशेंट का शुक्रिया अदा कर देंगे। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।